अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं हिंदी का कल पेपर है और मैं अभी लास्ट मिनट रिवीजन ये देने जा रहा हूँ। बिल्कुल लास्ट में पेपर से पहले आप इसको देख कर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है केवल। वैसे तो कोर्स ए का ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये कोर्स बी के लिए मैंने किया है इसमें, लेकिन मैंने ग्रामर सेक्शन से लेकर व्याकरण, लेखन शैली जो है, ये सब कुछ इतने अच्छे तरीके से और ट्रिक्स भी बताए कि हर बच्चों के लिए काम आने की चीज़ है। आप इसको केवल ध्यान से देखते चले जाएंगे। मैं पूरे पेपर का पैटर्न बताते हुए आगे बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो। एग्जाम में जाने से पहले आप इसको केवल देख कर चले जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका ब्लू प्रिंट हमने सामने रखा है, जो साथ में ट्रिक्स भी बताऊंगा। हर एक चीज का ट्रिक्स कोशिश होगी कि जैसे कि अपठित बोध जो है, जो अपठित गद्यांश है आपका, अनसीन पैसेज जिसको हम कहते हैं, 14 मार्क्स का आता है। व्याकरण 16 मार्क्स का है, 4 मार्क्स के। सभी एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है पाठ्य पुस्तक में आपके पास जैसे कि एक दो क्वेश्चन आते हैं, वन उसमें से करने होते हैं, 5 मार्क्स का होता है। टू क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन का चॉइस भी होता है। ऐसे दूसरी किताब से एक 5 मार्क्स का और एक दो क्वेश्चन होते हैं, 3 3 नंबर के। तो इस तरीके से जो है आपके पास, और जो पूरक सामग्री है उसमें से एक क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन करने होते हैं, 3 दिए होते हैं, जिसमें से 3 3 नंबर के होते हैं। तो ये टोटल 28 नंबर होता है। अनुच्छेद लेखन 5 का औपचारिक पत्र जो है आपका, वो 5 मार्क्स का होता है ना। नोटिस, सूचना जिसको हम कहते हैं, 4 मार्क्स। एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ईमेल है 3 मार्क्स का। मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप नंबर कैसे ले सकते हैं। मैंने एक्सपर्ट की राय लेने के बाद इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया है ना। 80 मार्क्स का टोटल आपका पेपर है। इसमें सबसे पहले हर एक चीज का हम ट्रिक्स देखें तो कैसे कैसे करना है कि अपठित अपठित गद्यांश जो होता है, इसको हल करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से कीजिए। पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। इसमें 2 मिनट का आप टाइम लगवाइए। टाइम मैनेजमेंट भी दूंगा इसके साथ साथ, है ना। और जो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें लिखना क्या है। उसके बाद जहां पे भी आपको मेन मेन वर्ड्स दिखे उसको अंडरलाइन करते चलिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। कीवर्ड्स, क्वेश्चन के वर्ड अगर दिखे तो आप उसको भी अंडरलाइन करते चलिए। उत्तर हमेशा उसी अनुच्छेद के शब्दों में लिखे। अपनी तरफ से कोई कहानी मत बनाइए। टू द पॉइंट, उसी भाषा का प्रयोग करें। और आप अर्थ वही आना चाहिए जो क्वेश्चन का गद्यांश का हिस्सा जो कहता है वो। उसके बाद सटीक और अर्थपूर्ण तरीके से आपको देना है। अब देखिए, इसके बाद मैंने ये जो है टेक्स्ट बुक के कुछ मैंने हिस्से हिस्सा जो है वो मैंने आपके सामने इनक्लोज किया है। वो देखिए, 14 मार्क्स, 16, 28 एंड 22 इस तरीके से है। इसको आप देखिए, यहाँ पे डिटेल में भी है कि 3 into 1, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये 200 शब्दों के हैं। दो जो अपठित गद्यांश होते हैं वो 7+7, है ना, टू होते हैं। 200 शब्दों के होते हैं लगभग, है ना। व्याकरण में देखिए, पदबंध है 4 नंबर का, 5 में से 4 करने होंगे, है ना। वाक्य जो है ये भी 5 में से 4 करने होंगे, 4 4 नंबर के। देखिए, ये समास है ना। ये भी अब मुहावरे हैं, 4 नंबर के होंगे, है ना। 5 में से 4, सब में एक क्वेश्चन का चॉइस है। 16 मार्क्स होते हैं, है ना। इसके बाद हम यहाँ देखें कि जो ये मैंने कहा कि कोर्स बी को मैंने लिया है। कोर्स ए का ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है ना। तो गद्य में जो केवल है, बाकी तो सब कुछ लगभग 80% सेम ही है ना। इसमें स्पर्श जो है, इसमें आपके जो है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 गुणा में 5, ये 5 नंबर लिखे हैं। इसके बाद जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 से 30 शब्दों में। 4 में से 3 करने होंगे, है ना। 2 गुणा 3, 6 नंबर का होगा आपका। काव्य खंड में आप देखें तो स्पर्श में क्या है कि एक अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक एक अंक वाले, है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे। ये भी 3 क्वेश्चन आपके 2 2 नंबर के होंगे, जो 25 से 30 शब्दों में करने होते हैं। इसके बाद पूरक सामग्री जो 50 से 60 शब्दों के हैं, जिसमें से भी 3 में से 2 करने होंगे, 6 मार्क्स के आपके होंगे। अब जो हम रचनात्मक लेखन की बात करें, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। इसमें मिस्टेक्स वगैरह कहीं पे भी हिंदी में अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद लेखन आता है, ये भी 2 में से 1 करने होते हैं, है ना। अब देखिए, व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन है। 5 नंबर का है ये। उसके बाद अभिव्यक्ति की क्षमता केंद्रित औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में है। तो ये भी आपका
5 मार्क्स का है, औपचारिक विषयों में से किसी एक पे आपको करना होता है, पत्र है। ठीक है, अभी हम उस पर डिटेल में भी आएंगे। उसके बाद सूचना लेखन है, जिसको हम नोटिस कहते हैं। इसके फॉर्मेट सब चीज़ मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। मैंने कहा ना कि वीडियो बिल्कुल लास्ट मिनट पे जरूर दे रहा हूँ, लेकिन मेन मोटिव यही है कि आप तक पहुंचा पाना। कंटेंट ये लास्ट मिनट रिवीजन ही है। हालांकि बहुत कोशिश की थी कि बहुत पहले हो जाए, लेकिन कोई नहीं, है ना, टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप देखिए 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन है, ये बहुत ही स्कोरिंग है, ये 3 मार्क्स का होता है। और इसके बाद जो है 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। ईमेल जो है इसके भी ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगा, ये 5 मार्क्स के। अब देखिए, व्याकरण आधारित प्रश्न ध्यान से पढ़ें, है ना। गोल्डन ट्रिक्स है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। 1 से 2 पंक्तियों में आंसर दीजिए। 30 से 2 अंक के उत्तर 30 से 40 शब्द में दें, है ना। समय सीमा 50 मिनट से अधिक ना लगाएं। ठीक है, खंड ख व्याकरण के लिए जो है आप पदबंध व्याकरण, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो है पहले अध्याय आसान प्रश्न करें, है ना। नियम याद रखे, रटे नहीं, बना बना कर लिखे जहां आपको जरूरत हो। जहां आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए वहां पे भी आप तुक्का लगा के आंसर कीजिए, लेकिन करें। पूरा वाक्य लिखे, केवल शब्द ना लिख दें। ऐसा कोशिश करिए कि पूरे वाक्य को क्वेश्चन की भाषा में बनाकर आप लिखें। इसके बाद जो है समय सीमा यहाँ पे भी 15 से 20 मिनट का आप लगा दीजिए, है ना। आप शुरुआत का जो राइटिंग का आपका काम है, रीडिंग का काम है, उसको भी आप यूटिलाइज करिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक कैसे हल करें, तो इसमें देखिए ये सभी अभी जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। गद्य काव्य जो भी पाठ है उसको बहुत आसानी से, और अगर आप पाठ का सार समझ जाते हैं, उसका थीम समझ जाते हैं, लेखक कहना क्या चाहता है ये आप समझ पाते हैं, तो आंसर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा उसी के इर्द गिर्द ही पूछा जाता है। 3 अंक वाले 60 से 80 शब्दों में लिखे, लेखक का नाम याद रखें। और यहाँ देखिए भावार्थ सरल भाषा में दें आप। अलंकार पहचानने से पहले पंक्ति को समझें आप। कवि का नाम भी याद रखें। अब देखिए भूमिका, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष, ये ध्यान रखें। पैराग्राफ में लिखे, हमेशा जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बिल्कुल फ्रेश पेज पे लिखे। अब ध्यान रखें कितने भी जितने भी आपके व्याकरण के हैं उसको आप बेशक एक साथ एक एक लाइन छोड़ कर लिखे, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपका राइटिंग सेक्शन का जितने भी क्वेश्चन है, आप उसको प्रेस बिल्कुल एक सिंगल पेज पे, जैसे एक विज्ञापन लिखना है तो एक पेज का इस्तेमाल करें, है ना, ऊपर और नीचे बॉक्स बनाकर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप ईमेल लिखें, है ना, उसका भी बॉक्स ऊपर से बनाए, नीचे छोड़ दें जगह। बाद में जब कंप्लीट हो जाए तो आप उसका बॉक्स क्लोज कर दें। ऐसे ही आप पत्र लिखे, सिंगल पेज। ये नहीं कि यहां खत्म हुआ और यहां से आपने अगला क्वेश्चन चालू किया, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सरकारी पेज है, नेक्स्ट पेज पे लिखिए आप। साफ साफ शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर लेफ्ट में जो है वहां लिखते चले जाइए, बिल्कुल। और सेक्शन वाइज कोशिश करिए कि हर पहले आसान सेक्शन आप कर लें। और कई बार बच्चों का जो है टाइम की वजह से पेपर छूट जाता है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, और सुंदर राइटिंग में पेपर करें और शुद्धियों से बचें आप। इसके बाद देखिए लेखन कौशल का आपको बताया सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसको आप बहुत साफ शब्दों में अच्छे तरीके से करें। ये ध्यान रखें कि आपकी गलती गलती ना हो। और फॉर्मेट बहुत महत्वपूर्ण है पत्र में, तो ये ध्यान रखिए, जैसे प्रेषक का पता, दिनांक, विषय, संबोधन और समापन, है ना। ये सब ध्यान रखें कि पैराग्राफ भी इसमें 3 होने चाहिए। लास्ट पैराग्राफ आपका सलाह, जो आप सुझाव देते हैं, वो होना चाहिए। इसके बाद जो शब्दों की सीमा है उसका पालन करें, सरल भाषा में लिखें, कठिन शब्दों से बचें, स्पष्ट और सुसंगत लिखें। ये नहीं, कई बार बच्चे बहुत ही ज़्यादा कठिन शब्दों में लिखने के कारण गलतियां करते हैं। तो देखिए 15 मिनट, अब हम समय को थोड़ा देखें तो अपठित गद्यांश में आप 15 मिनट अगर लगाते हैं, 20 मिनट व्याकरण के लिए लगाते हैं, पाठ्य पुस्तक में आप आधे घंटे के अबाउट लगाते हैं शुरुआत में, और लेखन में आप 20 मिनट लगाते हैं, तो 5 मिनट आपकी पुनरावृत्ति के लिए। अब ये जितने भी टॉपिक्स है इसमें 10-10 मिनट का स्पेयर टाइम अलग से लिया हुआ है, ताकि आपके पास अंत में लास्ट में 15 मिनट बचेगा, जिसको आप रिवीजन में यूज कर सकते हैं। अब पहले वही प्रश्न करें जो अच्छी तरह आते हो, प्रश्न संख्या सही लिखें, उत्तर साफ सुथरे लिखें, रफ कार्य न दिखाएं, शीर्षक अवश्य दें जहां पे भी है, व्याकरण में अनुमान न लगाएं, जहां पे आपको बिल्कुल नहीं आए तो अनुमान लगाएं, दीर्घ उत्तर में उदाहरण भी दें, समय का ध्यान रखें। अंत में कुछ रिवीजन 10-15 मिनट है, 15 मिनट के लिए आप रिवीजन टाइम रखें, आत्मविश्वास के साथ आप पेपर करें। अब देखिए
एक थोड़ा सा एक सैंपल पेपर का एक यहाँ पे हल्का सा एक पैमाना शुरुआत में दिया है ताकि हम आगे इसको समझ पाए। जैसे समास पहचानना है, जैसे राजपुत्र लिखा है तो ये राजा का पुत्र, ठीक है ना। अब राजा का पुत्र क्या है, ये जहाँ पे ये विभक्ति चिन्ह आते हैं तत्पुरुष समास होता है। राम लक्ष्मण, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है ना। दोनों पद समान महत्व रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दाल रोटी है ना, भात दाल है, ठीक है, भाई बहन है, मामा मामी है, तो ये सब द्वंद्व समास है। मैं कुछ कोशिश करूंगा कि समझाता हुआ भी चलूं। अब मुहावरे का भी देखिए। अब मुहावरे में क्या है, आंख का तारा, अत्यंत प्रिय होना, ठीक है ना। अब कोई भी आप लिख सकते हैं, वो अपनी माँ का आंख का तारा है, ठीक है। 9 2 11 होना, भाग जाना। देखिए एग्जाम्पल, अब जहां पे भी आपको लगे तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, है ना। तो अब वाच्य परिवर्तन, वाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, है ना। जैसे कि कर्ता प्रधान होता है, कुछ में कर्म प्रधान होता है। तो अब ऐसे में वाच्य बदलने को भी आता है, कई बार कर्मवाच्य दे दिया जाता है, कहा जाता है कर्तृवाच्य में बदलिए। सीमा पत्र लिखती है तो पत्र सीमा द्वारा लिखा जाता है। अब ये देखिए पैसिव वॉइस, अगर ये दे दिया जाए यानी कि कर्मवाच्य, तो आप इसको कर्म में बदलेंगे। यहाँ सीमा प्रधान है और यहाँ पत्र पहले आया है, ठीक है, और यहाँ द्वारा लगा है, तो ये इसकी पहचान है। पद परिचय में क्या होता है, हमें पद देखना होता है। जैसे देखिए, राम विद्यालय जाता है, इसमें क्या है, राम, राम को देखे तो ये समझिए व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है ना। समझिए कि नाम बताता है तो संज्ञा है, कार्य बताता है तो वो क्रिया है ना। कार्य की विशेषता बता दे तो क्रिया विशेषण है, अगर विशेषता बताता है तो वो विशेषण है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि ये जो है, अब जैसे विद्यालय है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें देखिए होता क्या है, पद परिचय में आप संज्ञा सर्वनाम जो है वो बताते हैं, फिर वचन बताते हैं कि एक वचन है कि दो वचन है। जैसे बालक है या बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चों की बात हो रही तो बहुवचन है ना। फिर लिंग बताते हैं, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से आप पद का परिचय देते हैं, जो अंडरलाइन किया होता है कहा जाता है परिचय दीजिए। अब देखिए, इसके बाद लिखा है वाक्य शुद्ध कीजिए। अब जैसे देखिए, वह बाजार गया था, है ना। ये शुद्ध वाक्य के एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया है ताकि मैं लगभग 30 35 40 पेजेज हैं लगभग, मैं बिल्कुल 1 घंटे के अंदर इस वीडियो को फिनिश करने वाला हूँ। अब देखिए, स्पर्श में 30 अंक हमारा है, इसके मैं अब देख रहा हूँ जो 28 अंक है ना। कबीर की साखों का संदेश लिखिए। तो देखिए, ये मैंने अभी एक सैंपल पेपर जो लिया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही केवल सेलेक्ट किया है। तो देखिए, कबीर दास ने अपनी साखियों में बाहरी आडंबर, पाखंड पाखंड और दिखावे का विरोध किया है। वे सच्ची जीवित भक्ति, आत्मज्ञान और गुरु की महिमा पर बल देते हैं। उन्हीं के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। साखियां मनुष्य को आत्म चिंतन और सदाचार का मार्ग दिखाती हैं। तो देखिए, टू द पॉइंट आंसर है, आप इसको बिल्कुल 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मीरा के पदों में भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। तो मीरा का जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है क्योंकि कहा नहीं लास्ट टाइम रिवीजन है। केवल आप एग्जाम में सुनते हुए चले जाइएगा, बस इसके लिए दिया है। हर साल 1 डे बिफोर का मकसद यही होता है कि ये लास्ट टाइम रिवीजन है ताकि आपका फुल रिवीजन हो जाए। मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें भी मैं साथ में बताऊंगा। अब मीरा का जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित था। वे कृष्ण को अपना पति और सर्वस्व मानती थी, है ना, मानती है। उनके पदों में प्रेम, समर्पण और विरह की गहरी अनुभूति मिलती है। बाय द वे, जो शब्द आपको समझ में नहीं आए तो उसकी जगह आप शब्द को बदल भी सकते हैं। समाज के विरोध के बावजूद वे अडिग रहती हैं। उनकी भक्ति सगुण और अनन्य है, ठीक है ना। ये टू द पॉइंट आंसर है कि जो मीरा है वो कृष्ण को अपना पति मानती है। उनके पदों में प्रेम और समर्पण और विरह की गहरी अनुभूति दिखती है, यानी कि मिल दिखती है। जैसा भी लिखे, अब कल कर चले हम फिदा, कविता का भाव स्पष्ट कीजिए। अक्सर भाव आता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, देशभक्ति और बलिदान की भावना से उत्प्रोत है। सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, है ना, सैनिक जो है। कवि ने मातृभूमि के प्रति समर्पण को महान आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। कविता युवाओं को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं आप यही शब्द लिखें, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त कविता का भाव या कर चले हम फिदा, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही लिखिए, कविता का मुख्य भाव
राष्ट्र प्रेम और बलिदान है ना। उसके बाद इसमें कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आपको मिले कि तोप कविता का संदेश लिखिए। तो कविता में सत्ता के अहंकार और हिंसा पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है ना। तोप जो शक्ति का प्रतीक है, परंतु अंततः वह जंग खाकर निष्क्रिय हो जाती है। कवि बताना चाहता है कि अत्याचार और दमन स्थायी नहीं होते, मानवता ही सच्ची शक्ति है। याद रखिए बिल्कुल ये लाइन कि जो अत्याचार का अंत होता है, दमन स्थायी नहीं होता, कैसे भी आप लिख सकते हैं बनाकर। और तोप जो है वो किस चीज का, सत्ता के अहंकार का प्रतीक है। जब कोई सत्ता में आ जाता है और वो अहंकार की भाषा बोलने लगता है तो जनता उसे उतार देती है, चाहे वो कोई भी सत्ता क्यों ना हो। तो वही चीज है कि सत्ता के जो है अहंकार को दर्शाता है तोप। और इस कविता में भी क्या है कि उसे जंग लग गया लास्ट में तो काम नहीं आता, तो इसीलिए वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो मानवता ही सच्ची शक्ति है, यही इसका थीम है। डायरी का एक पन्ना में गांधी जी का चरित्र, मैंने कहा ना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही केवल छांटे हैं जो 99% मुझे लगते हैं पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे अनुशासन प्रिय, संवेदनशील और जनहितैषी थे। उनमें नेतृत्व क्षमता थी और वे जन समस्याओं के प्रति सजग रहते थे। उनका जीवन सादगीपूर्ण था। वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते थे। उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक और आदर्शवादी था। अब देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में आंसर लिखा गया है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि वो सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे, है ना, पुजारी थे, है ना, वो जनहित में काम करते थे सब करके। अब देखिए, अब इसमें संचयन से 20 अंक का क्वेश्चन है, हरिहर काका कहानी का संदेश लिखिए। तो देखिए, ज्यादातर संदेश क्यों लिखा है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो कहानी में पारिवारिक स्वार्थ और लालच की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है ना। हरिहर काका संपत्ति के कारण अपनों के बीच शोषित होते हैं। लेखक ने दिखाया है कि धन के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है। मानवता और संवेदना का महत्व सबसे अधिक है। अब देखिए, इसमें भी मानवता और संवेदना का महत्व सबसे अधिक है। उन्होंने ये बताया है कि रिश्तों में दरार आ जाती है संपत्ति को लेकर, पैसे को लेकर। तो यही इस कहानी का मेन चीज है जो दर्शाने की कोशिश की है। अब टोपी शुक्ला का सामाजिक संदेश स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, टू द पॉइंट, केवल थीम थीम लिखा है, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एक पैराग्राफ की जगह 2 पैराग्राफ में आप करें तो ज्यादा बेटर है लॉन्ग क्वेश्चंस को, है ना, कोशिश करिएगा। तो यह कहानी धार्मिक संकीर्णता और सामाजिक भेदभाव पर प्रहार करती है। बाल मन में भेदभाव का बीज बस समाज ही बोता है ना। जैसे बचपन में क्या होता है, समाज ही भेदभाव भरता है उनके बीच में। तो लेखक ने मित्रता और मानवीयता को सर्वोच्च मूल्य बताया है। संदेश है कि मनुष्य को धर्म से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। अब देखिए, सपनों के से दिन में बचपन का चित्रण कीजिए। तो अब देखिए क्या है, लेखक ने बचपन को की मधुर स्मृतियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। बचपन जीवंत रूप में यानी कि बिल्कुल जीता जागता प्रस्तुत किया है। बचपन निश्चिंतता, स्वतंत्रता और आनंद का समय होता है। छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी, है ना, मिलती है बचपन में। तो वही खेलना कूदना शरारतें करना ये सब पसंद है। तो जीवन का मूल्य भाग थे। बचपन जीवन का स्वर्णिम काल है। तो बचपन क्या है, जीवन का स्वर्णिम काल है, बिल्कुल मुख्य काल है। अब देखिए, प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रश्न है। अब देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ध्यान रखिए लिखना कैसे है। कोई नाम लिख दिया आपने, विद्यालय का नाम लिख दिया, आप एड्रेस लिख देते हैं, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, है ना। मैंने छोड़ा नहीं है, समय बचाने के लिए, मतलब स्पेस बचाने के लिए। विषय 2 दिन के अवकाश हेतु। 3 4 5 शब्दों से ज्यादा बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। वो भी आपको पत्र में मिल जाता है, को पत्र लिखे। तो को किसको लिखा हुआ है तो वहां पे आपको मिलेगा कि किसको लिखना है, ठीक है ना। फिर विषय के बाद महोदय, कॉमा लगाइए। सविनय निवेदन यह है कि मैं पारिवारिक कारणों से दिनांक 5 मार्च से 6 मार्च तक विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। अतः कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं लौटकर छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर लूंगा। तो अब देखिए, टू द पॉइंट आंसर तैयार किया गया है। इसको आप 2 3 पैराग्राफ बना दीजिए छोटा छोटा। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा, है ना, करके। और फिर धन्यवाद, भवदीय लड़कियां, भवदिया,
है ना, या य पे आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है ना। और नाम यहाँ पे आपको एग्जाम में क ख ग लिख दीजिए, ठीक है ना, अगर नहीं दिया तो क ख ग ऐसे नाम लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ये फिर कक्षा 10 जो भी है। अब देखिए इसमें ध्यान रखिए कि फॉर्मेट जो भी है अच्छा होना चाहिए, फॉर्मेट में कमी नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में जैसे हम परीक्षा भवन लिख देते हैं अपना सेल्फ एड्रेस में, परीक्षा भवन, है ना, क ख ग दिल्ली, उसके बाद दिनांक, है ना, ऐसे करके हम आंसर लिख, है ना। जैसे कि बिल्कुल लेफ्ट में ही आप लिखते हैं परीक्षा भवन क ख ग, फिर दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर आप सेवा में, फिर इस तरीके से आप लिखते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर अनुच्छेद लिखिए, है ना। तो पर्यावरण पे जैसे अनुच्छेद लिखना है, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, इस तरीके से वृक्षारोपण करना चाहिए। इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, शॉर्टकट में मैं वीडियो को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, है ना। अब जैसे बहुव्रीहि समास का देखिए एक एग्जाम्पल लिया है व्याकरण में, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हो, अर्थात, है ना। अगर अर्थात लगा के आप विग्रह करते हैं तो बहुव्रीहि होता है। अगर आप अर्थात नहीं लगाते तो 4 भुजाओं का समाहार करके ये क्या हो जाता है, द्विगु समास भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, अगर अंक है तो द्विगु भी हो जाता है। और इस तरीके से कंफ्यूजन से बचने के लिए आप समझिए, ऑप्शन जो दिया है उस पर आप ध्यान दें। हाथ पर हाथ रखे बैठना, धरे बैठना, यानी कि निष्क्रिय रहना। संकट के समय हाथ पर हाथ धरे बैठना उचित नहीं है। आप अपना कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब कर्म वाच्य, बच्चे खेल खेलते हैं, खेल बच्चों द्वारा खेले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये पर्वत प्रदेश में पावस में कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वतीय सौंदर्य का सजीव चित्रण किया। अब देखिए पर्वत प्रदेश में क्या है, पर्वतीय सौंदर्य का सजीव चित्रण है। बादलों की गड़गड़ाहट, झरनों, धारा और हरियाली का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया है। प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। तीसरी कसम में शिल्पकार शैलेंद्र ने शैलेंद्र को सरल, संवेदनशील और जनप्रिय गीतकार बताया है ना। उनके गीतों में मानवीय करुणा और सामाजिक चेतना झलकती है। अब देखिए मानवीय, मानवीय व पे बड़ी ई की मात्रा, है ना, करुणा और सामाजिक चेतना झलकती है। अब देखिए तंतारा वामिरो कथा सच्चे प्रेम और त्याग की कहानी है। प्रेम सामाजिक बंधनों से ऊपर है। देखिए हर एक के शॉर्टकट में लिखे हैं कि किसका क्या थीम है। गिरगिट कहानी सामाजिक पाखंड और चापलूसी पर व्यंग्य है। लेखक ने हास्य के माध्यम से कटु सत्य प्रस्तुत किया है। अगर आप केवल ध्यान रखेंगे, जैसे तंतारा क्या है, वामिरो कथा सच्चे प्रेम और त्याग की कहानी है। इसके ऊपर बताया कि तीसरी कसम में क्या है, सामाजिक और मानवीय करुणा को प्रदर्शित किया है। पर्वत में पर्वतीय सौंदर्य को दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। किस लेखक में संपादक को पत्र, अब देखिए कोई भी पत्र है उसको हम कैसे लिखते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। सबसे पहले अपना एड्रेस होता है, फिर दिल्ली या जगह आपका ख ग करके आप दिनांक लिखते हैं, तारीख। तारीख जैसे आप कैसे लिखेंगे, जैसे आप ने लिखा 2 मार्च, है ना, और कॉमा 2026, ठीक है। तो इस तरीके से आप तारीख लिखते हैं। अब तत्पुरुष जो है ग्रामवासी, ठीक है, तत्पुरुष समाज का एग्जाम्पल है ये। वाच्य सीता भोजन बनाती है, भोजन सीता द्वारा बनाया जाता है। पद परिचय सुंदर बालक खेल रहा है। अब सुंदर क्या है, विशेषण है, बालक संज्ञा है, खेल रहा है क्या है, क्रिया है। मीरा के पद में समर्पण व प्रेम की भावना है। कर चले हम फिदा देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। तोप सत्ता के अहंकार पर व्यंग्य है। हरिहर काका में लालच के कारण रिश्तों का पतन दिखाया गया है। टोपी शुक्ला सामाजिक भेदभाव पर प्रहार करती है। मैंने कहा ना, टू द पॉइंट, शॉर्टकट में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा एक बार अगर आप इसको सुन लेते हैं तो। अब देखिए डिजिटल इंडिया पे अनुच्छेद है। डिजिटल तकनीक ने जीवन को सरल बनाया है। ऑनलाइन शिक्षा और सेवाएं समय की बचत करती हैं। हमें तकनीक का सदुपयोग करना चाहिए। शॉर्टकट में केवल थीम बताया, बाकी आप अपने आप लिखेंगे। सूचना लेखन जैसे कि दिनांक 10 मार्च को विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, सभी छात्र भाग लें। संदेश लेखन, माँ बाजार गई है, जरूर करे हो तो मोबाइल पर संपर्क। ये मैंने ऐसे ही संदेश का एक एग्जाम्पल ले लिया। और मैं सूचना लेखन का ड्राफ्ट के साथ आगे भी बताऊंगा, पत्र का भी आगे बताऊंगा, इसलिए अभी शॉर्टकट में शुरुआत में केवल थीम बेस्ड चीजों को लिया है। अब देखिए 5 अंक के कुछ प्रश्न दिखाए हैं पहले।
कि 5 अंक के प्रश्न जैसे कबीर की साखियों में गुरु की महिमा स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। उनके अनुसार गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही दिखाता है। मतलब जो भी लिखे आप मिस्टेक ना करें, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करिए, है ना। सत्य का बोध कराता है, आत्म ज्ञान प्रदान करता है। कबीर ने कहा है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों सामने हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही गोविंद का मार्ग दिखाता है, यानी कि गोविंद यानी कि भगवान का रास्ता दिखाता है। मीरा की भक्ति की विशेषता पहली बताया आपको कि वो कृष्ण को अपने पति और सर्वस्व मानती हैं। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण व विरह की तीव्र भावना मिलती है। वो समाज और परिवार के विरोध के बावजूद भी कृष्ण भक्ति में विचलित नहीं होती हैं, कृष्ण भक्ति से विचलित नहीं होती है। उनकी वाणी में भावुकता और आत्मीयता है। इस प्रकार मीरा की भक्ति त्याग, आस्था और पूर्ण समर्पण का आदर्श होता। ये कुछ आंसर के आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि देखिए किस तरीके से हमें आंसर लिखना होता है। 5 नंबर के आंसर है। हो सके तो आप इसको 2 पैराग्राफ बना दीजिए और अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि, और करके आप निष्कर्ष दे दीजिए, ताकि आपका लिखना थोड़ा और आसान हो जाए। ठीक है ना। तो अब देखिए, कर चले हम फिदा कविता में देशभक्ति की भावना प्रकट कीजिए। तो देखिए, कविता देश प्रेम और बलिदान की अद्भुत अभिव्यक्ति है। कवि ने सैनिकों के साहस व त्याग का मार्मिक चित्रण किया है। वे अपने प्राणों की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा करते हैं। कविता में राष्ट्र के प्रति समर्पण व कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया गया है। सैनिक हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर, अब यानी कि समझिए इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। मेन थीम आपको पता चल गया कि देश प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। यह कविता युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करती है। तो अब कविता का व्यंग्यात्मक पक्ष स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन में ऐसे शब्द लिख देते हैं तो लगता है कि ये गलत है या ये हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन ये सब बहुत ही सिंपल है। कि तोप कविता में कवि ने सत्ता और शक्ति के अहंकार का तीखा व्यंग किया है। तोप अत्याचार व दमन का प्रतीक है, जबकि जब तक वह शक्तिशाली है तब तक वह उससे भयभीत रहते हैं, परंतु समय के साथ वह जंग खाकर बेकार हो जाती है। कवि का संदेश है अन्याय और हिंसा स्थायी नहीं होते। सेम आंसर है। पर्वत प्रदेश में पावस में प्रकृति चित्रण, सेम आंसर है ना। देख लीजिए, आपको जहां पे भी लगे पॉज करिए, क्वेश्चन उतार सकते हैं। आंसर बहुत ही सटीक लिखने की कोशिश की है। अब हरिहर काका का चरित्र चित्रण कीजिए। अब देखिए, चरित्र चित्रण में हम उसके बारे में बताते हैं कि देखिए, हरिहर काका सरल, निष्कपट और भावुक व्यक्ति हैं। वे परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं। समर्पित यानी कि बिल्कुल परिवार के प्रति उनकी बहुत ही ज्यादा प्रेम भावना रहती है, परंतु संपत्ति के कारण उनके अपने ही उन्हें उपेक्षित करते हैं। वे शारीरिक रूप से अशक्त हैं और दूसरों पर निर्भर है। परिवार और समाज के लोग उनकी जमीन के लालच में उनका शोषण करते हैं। हरिहर काका अंतर्मुखी और सहनशील स्वभाव के हैं। उनका चरित्र समाज में बढ़ती स्वार्थपरता को उजागर करता है। लेखक ने उनके माध्यम से मानवीय मूल्यों के पतन को दर्शाया है। कहा क्या कि मानवीय मूल्य पतन होता जा रहा है, गिरता जा रहा है ना। इंसान अपने, कहते हैं ना, मानवता का आधार खोता जा रहा है, स्वार्थी होता जा रहा है। तो यही सब इसका थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। टोपी शुक्ला का सामाजिक संदेश देखिए। कहानी धार्मिक संकीर्णता व सामाजिक भेदभाव पर करारा प्रहार करती है। बाल मन स्वच्छ और निष्पक्ष होता है, परंतु समाज उसे धर्म और जाति के आधार पर बांटना सिखाता है। यानी कि बच्चे को कुछ नहीं आता, यही समाज उसको सिखाता है। तो कहानी का संदेश है कि धर्म से ऊपर इंसानियत है। लेखक ने बताया है, ज्यादातर ये सब याद रखिए कि सब जगह मानवीय मूल्य की बात की गई है। पूर्वाग्रह बच्चों के मन में भी विष घोल देते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब पहले ही उसके दिमाग में ये डाल देना कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, वो लोग बुरे होते हैं, ये अच्छे होते हैं। तो इस तरीके की चीजों को हम कर सकते हैं। तंतारा वामीरो कथा में प्रेम का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यह कथा सच्चे व पवित्र प्रेम की कहानी है। तंतारा और वामीरो एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, परंतु सामाजिक बंधन उनके मार्ग में बाधा बनते हैं। उनका प्रेम त्यागमय और निस्वार्थ है। वे अपने प्रेम के लिए संघर्ष करते हैं। कथा यह संदेश देती है कि प्रेम सामाजिक सीमाओं से परे होता है। सच्चा प्रेम
साहस और समर्पण की मांग करता है। लेखक ने प्रेम की गरिमा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अब देखिए, टू द पॉइंट आंसर है, गिरमिट कहानी का व्यंग्यात्मक उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो गिरमिट कहानी में, अब गिरमिट कहानी में लेखक ने सामाजिक पाखंड और चापलूसी पर व्यंग्य किया है ना। लोग परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। कहानी का शीर्षक ही इस प्रवृत्ति का प्रतीक है। लेखक ने हास्यपूर्ण शैली में कटु सत्य प्रस्तुत किया है। यह कहानी बताती है कि समाज में सच्चाई से अधिक स्वार्थ व दिखावा है ना। व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने सामाजिक दोषों को उजागर किया है, यानी कि लोग स्वार्थी है ना, दिखावा करते हैं ये सब चीजों के लिए, और जो है वो लालच में आकर चापलूसी करते हैं, है ना। तो ये सब चीजों को दिखाया है। सपनों के 100 सपनों कैसे दिन में बचपन का महत्व ये बता ही दिया। छोटी छोटी बातों में बचपन में खुशी मिलती है। व्याकरण समास, प्रथम नियम, समस्त पद पद का समास बताइए। तो राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र तत्पुरुष है। अब देखिए, नील कमल, जहां पे भी ऐसा है एक विशेषण और विशेषण विशेष से दिख जाए तो वो कर्मधारय समास होता है। तो याद रखिए ये, ठीक है ना। और यथाशक्ति, ये सब यथा अवथा, है ना, आमरण, ऐसा वर्ड वर्ड दिखे तो वो क्या है? अव्ययी भाव समास होता है। नाक काटना का अर्थ अभी बता ही दिया है कि इज्जत का बटिंडा हो जाना, है ना, अपमान होना। वाक्य परीक्षा को नकल करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई, ठीक है ना। अब आंखों का तारा होना, बनाकर लिखिए। वो देखिए, वाक्य में बनाते वक्त वो जो है आपका मुहावरा जरूर प्रयोग में आना चाहिए, है ना, जैसे उसकी नाक कट गई, ठीक है ना। आंखों का तारा ये हो चुका, पहले बताया। वाक्यों को कर्मवाची में राम पत्र लिखता है, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। सुंदर का भाववाचन शब्द संज्ञा क्या होगा? सुंदरता, भाववाचक शब्द बताना था, ठीक है ना। अब देखिए, कबीर के अनुसार सच्चा साधु कैसा होता है? तो सच्चा साधु बाहरी आडंबर से दूर होता है ना, वो भीतर से पवित्र और निष्कपट होता है। मीरा किसे अपना सर्वस्व मानती है? श्री कृष्ण को। तोप कविता का मुख्य ये हो चुका है, ये सब हो चुका है। कर चले हम फिदा हरिहर काका। अब देखिए, को कष्ट क्यों सहने पड़े, है ना, परिवार के लालच का सामना करना पड़ा उन्हें, अपने ही लोग उनका शोषण करने लगे थे, है ना। कहानी का मूल संदेश क्या है? ये मूल संदेश धर्म और जाति से ऊपर मानवता है, ठीक है ना। देखिए, बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है विद्यालय में। अब देखिए, विद्यालय में खेल सामग्री की कमी के विषय में प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है। तो सेवा में, अब देखिए यहाँ पे एक पत्र का एग्जाम्पल है खेल सामग्री की कमी के संदर्भ में, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप जरा, यहाँ ऊपर ये एड्रेस नहीं लिखा है, लेकिन जैसे कि छूट गया है, एक्चुअली सभी लेटर में नहीं लिख पाए। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? परीक्षा भवन। ये ध्यान रखिए, परीक्षा में मात्रा ये, है ना, परीक्षा भवन लिखते हैं। और इसके बाद आप क्या करते हैं? डॉट ब डॉट विद्यालय, ठीक है। ऐसे करके आप क ख ग कुछ भी, विद्यालय की जो है ना, विद्यालय ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये ल या, तो ध्यान रखिए, कई बार लोग ना विद्यालय लिखने में गलती कर देते हैं। तो विद्यालय बिल्कुल ध्यान से लिखिए। वो ये आधा द भी ऐसे लिख सकते हैं आप, ये करके, है ना, विद्यालय ये भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है कि इसके बाद आप लिखते हैं, एक लाइन छोड़िएगा, है ना, अब विद्यालय, फिर आप दिल्ली, ठीक है, दिल्ली लिखिए, पूर्ण विराम डालिए, फिर आप तारीख लिखिए, है ना। तारीख मैंने जैसे बताया आपको कि जैसे आपने लिखा 2 मार्च, ठीक है, और कॉमा 2026, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? टाइम लिखेंगे। अब टाइम लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़कर आप फिर लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, है ना। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम, फिर आप यहीं पे कोई भी नाम लिखते हैं, विद्यालय, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं? उसके बारे में खेल सामग्री विषय, आप बिल्कुल इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखने के बाद अब बिल्कुल लेफ्ट में एक लाइन में होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं कुछ ऐसे लिखिए, बिल्कुल साफ सुथरा और एक लाइन में होना चाहिए ताकि आपको साफ साफ दिखे। इसके बाद सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री की अत्यंत कमी है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैट और वॉलीबॉल जाल आदि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। छात्रों को अभ्यास में कठिनाई होती है। खेल शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। पैरा जरूर चेंज कीजिए, ये पैरा चेंज होना चाहिए था यहाँ पे। आता आपसे निवेदन है कि शीघ्र नई खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। देखिए, कृपा करें, है ना।
इसके लिए हम फिर ये पैरा चेंज कर दीजिए, इसके लिए हम आप सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। और पत्र में आप धन्यवाद लिखते हैं और लास्ट में यहाँ लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र और लड़की छात्रा। नाम लिख दिया आपने यहाँ पे क ख ग, ठीक है ना, ऐसे अपना नाम नहीं लिखिए, बिल्कुल क ख ग लिख दीजिए, कक्षा 10। क्लियर हो गया होगा, है ना, कि किस ये नोट्स बनाए हैं इसलिए ऐसे लिखे हुए हैं, नहीं तो आपको ऐसे लिखना है। अब अनुच्छेद लेखन में आप क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, इसके बारे में आप बता देते हैं। और ये देखिए लॉन्ग मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग जहां पे भी लिखेंगे शुरुआत के पेज से शुरू कीजिए और उस पेज में नीचे कहीं कुछ मत लिखिए, अगला पेज अगले पेज पे लिखिए। आप जो टॉपिक बता रहा हूं ज्यादातर जैसे कि विज्ञान से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी अनुच्छेद इस तरीके का आ सकता है। अब देखिए बगीचे में खिला हुआ फूल सुंदर है, विशेषण पदबंध पहचानिए। तो देखिए विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है ना। तो खिला हुआ फूल, ठीक है। अब एक घर के सामने खड़ा लड़का मेरा मित्र है, संबंध बोधक पदबंध बताइए। तो देखिए घर के सामने संबंध बता रहा है, कहाँ है, तो घर के सामने। क्रिया पदबंध बताइए, तो क्रिया में क्या आता है, दौड़ना, हंसना, खेलना, रोना धोना, नाना नानी को छोड़कर सब क्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, दौड़ना, यानी कि दौड़कर चला गया, ये क्या है, क्रिया पदबंध है। मेहनत करने वाला छात्र सफल होता है, इसमें विशेषण पदबंध। अब देखिए विशेषण क्या है, मेहनत, ठीक है ना, मेहनत करने वाला छात्र, ठीक है ना। अब देखिए पेड़ के नीचे बैठे बच्चे खेल रहे हैं, संबंध बोधक पदबंध बताना है। तो कहाँ है संबंध, क्या बता रहे, पेड़ के नीचे, ठीक है ना, तो ये संबंध है। रचना के आधार पे वाक्य का रूपांतरण। अब सर देखिए ये अक्सर पेपर में आता है, संयुक्त से मिश्र बनाइए, वह आया और चला गया। तो अब देखिए जब वह आया तब चला गया, या जब वह आया तभी चला गया, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, वही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको लिखकर दिखाते हैं। अब साधारण से संयुक्त वर्षा, साधारण से संयुक्त, अब देखिए ध्यान रखिए संयुक्त होता क्या है, साधारण तो बिल्कुल सिंपल वाक्य है, वर्षा होने पर मैच रुका। लेकिन जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें कोई बीच में संयोजक वर्ड जुड़ा होता है, जैसे इसलिए, और, है ना, तथा। तो ऐसा जैसे वर्षा हुई इसलिए मैच रुका, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। आपको पहचानने के लिए भी आ जाता है कि ये मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में जुड़ा होता है, जैसे कि तथा से, और से, इसलिए, परंतु, किंतु, है ना, ऐसे। और जो मिश्र वाक्य होते हैं वो जैसे, तैसे, जभी, तभी, जो, तो, ऐसे जुड़े होते हैं। तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिश्र से साधारण वाक्य, देखिए जहां पे जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है, तो मेहनती छात्र सफल होता है, दोनों का अर्थ समान है। तो आप समझिए कि मिश्र से साधारण वाक्य बनाना हो या जो भी बनाना हो तो सेम मीनिंग रहता है। अब संयुक्त से साधारण, ठीक है ना, तो उसने मेहनत की और सफल हुआ। अब देखिए यहां और से जुड़ा है, आप समझ गए होंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, तो उस मेहनत करके वह सफल हुआ, ठीक है ना। तो आप उसको पढ़ के समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब साधारण से मिश्र, जैसे साधारण से मिश्र, देखिए बीमारी के कारण वह नहीं आया, तो क्योंकि वह बीमार था इसलिए नहीं आया, है ना। अब देखिए यहां क्योंकि लगाया है शुरुआत में, क्योंकि इसलिए, क्योंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आया, तो इसलिए संयुक्त नहीं है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब संयुक्त से मिश्र में देखिए मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, ये देखिए ये और से जुड़ा है, जब मैं पढ़ता हूं तब वह खेलता है, अब ये मिश्र वाक्य हो गया। छोटी सी बात पे ध्यान रखिए, जैसे जब, तब, जब होता है तब वो होता है, जब ये आता है जब वो जाता है, जो देखता है वो करता है। तो इस तरीके से अगर है तो मिश्र वाक्य है, बहुत आसानी से मिश्र से संयुक्त। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब देखिए ये मिश्र, यदि तुम पढ़ोगे, तो यदि और तो से जुड़ा हुआ है, तो तुम पढ़ो और पास हो जाओ, ठीक है ना। तो यहां देखिए इसको बदलना किस में था, संयुक्त में, तो संयुक्त का एग्जाम्पल जोड़ना था, तो तुम पढ़ो और पास हो जाओ। साधारण से संयुक्त, परिश्रम करने से सफलता मिलती है, परिश्रम करो और सफलता पाओ। अब यहां देखिए संयुक्त है तो और से, ज्यादातर और से, तथा से ऐसे जुड़ा होता है। संयुक्त से साधारण, अब देखिए वह दौड़ा और वह गिर पड़ा, और गिर पड़ा, तो दौड़ते हुए वह गिर पड़ा,
तो देखिए और हट गया तो क्या हो गया, ये साधारण वाक्य हो गया। यानी कि जो दौड़ते हुए वह गिर पड़ा। मिश्र से साधारण, जो सत्य बोलता है वह प्रिय होता है, तो सत्यवादी व्यक्ति प्रिय होता है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा है, तो सत्यवादी व्यक्ति प्रिय होता है। अब समास, समास के भी एग्जाम्पल है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, कई बार बताया। नीलकमल, महान है जो आत्मा कर्मधार है ना। देखिए ये ध्यान रखिए, महात्मा है ना, नीला वाला, ऐसा ऐसा है ना, नयन, मृग नयन, ये सब क्या है, कर्मधार है। जहां पे विशेषण होता है आप समझ जाएंगे उससे। राजा का मार्ग, विभक्ति चिन्ह लगा है, तत्पुरुष है। ग्राम में वास करने वाला, बहुव्रीहि। अब देखिए ये इसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, अर्थात नहीं लगा है। चतुर्भुज जो है ये बहुव्रीहि भी है, द्विगु भी है ना। त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, पंचभुज, ये सब क्या है, जितने भी अंक वाले हैं वो सब द्विगु समास होते हैं। दशानन, ये देखिए ये रावण के लिए भी आता है, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल फेमस ही वर्ड है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। अब देखिए सप्त सागर, सात सागर, है ना, द्विगु समास है। यथाशक्ति, ये देखिए यथा तथा, इस तरह का वर्ड जब मिले तो व्यय भाव होता है। आमरण, यथा, इस तरीके का। दिन और रात, है ना, द्वंद्व समास है। जैसे मैंने कहा ना, दोनों पद प्रधान होते हैं इसके, है ना, रात दिन, ठीक है, दिन रात, अभी बताया, रोटी दाल, है ना, राजमा चावल, है ना, मामा मामी, भाई बहन, है ना, माता पिता, ये सब द्वंद्व समास है। ना कटना, अपमान होना, दांत खट्टे करना, पराजित होना। कहते ना, उसने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। आंखों का तारा, वो अपने पिता माता पिता का आंखों का तारा है। सिर पर चढ़ना, चढ़ाना, है ना, अधिक लाड़ करना, बच्चों को सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। आसमान सिर पर बैठाना, बहुत शोर करना, वाक्य बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। हाथ मलना, पछताना, गलती के बाद वो हाथ मलता रह गया। खून पसीना एक करना, है ना, कड़ी मेहनत करना, नाक में दम करना, परेशान करना, ठीक है ना, आंखें दिखाना, क्रोध करना। वाक्य, शिक्षक ने शरारती बच्चों को आंखें दिखाई। मुंह की खाना, हार जाना, है ना, घमंडी व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ी। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है। वाच्य का एग्जाम्पल, राम फल खाता है, कर्मधार है, फल राम द्वारा खाया जाता है। गीता, गीत सीता द्वारा गाया जाता है, ये सब एग्जाम्पल है। देखिए सीता गीत गाती है, वे पत्र लिखते हैं, पत्र उनके द्वारा लिखे जाते हैं। कई बार ये लिखा जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसको जो है कर्तरीवाच्य बदलिए। तो आप देखिए पत्र जो है ये इधर आ जाएगा, और उनके द्वारा तो उनके लिए वह आ जाएगा। यानी कि वे पत्र, वे आएगा तो वे पत्र लिखते हैं, सिंगल हो जाएगा। माँ खाना बनाती है, खाना माँ द्वारा बनाया जाता है, खेल बच्चों द्वारा। तो ये सब। अब पद परिचय देखिए, ये जो है भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल कुछ दिए हैं। जैसे देखिए, सुंदरता है, मित्रता है, गरीबी है ना, मिठास है ना, इस तरीके के एग्जाम्पल है। बुद्धिमानी, ईमानदारी, स्वतंत्र का स्वतंत्रता, है ना, ज्यादातर ता तेती, ईमानदारी, बुद्धिमानी, ये सब शब्द आ जाते हैं। अब ये अनुच्छेद के कुछ एग्जाम्पल हैं। समय का महत्व, समय, ये कुछ केवल हिंट हिंट दिया है, बाकी तो आपको अपने आप ही लिखना है। मोबाइल के दुष्प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक मोबाइल उपयोग स्वास्थ्य और अध्ययन को प्रभावित करता है। आंखों, मानसिक तनाव की समस्या बढ़ाता है। सीमित उपयोग आवश्यक है। और मोबाइल हमारी जो है आंखों की दृष्टि को भी कम करता है, और मानसिक क्षमता को भी कम करता है। तो इस तरीके से, और लास्ट में आप अपना वो एक निष्कर्ष भी लिखते हैं, सलाह भी देते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अनुच्छेद में ये सब काम। स्वच्छ भारत, है ना, तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। परिश्रम का महत्व, प्रधानाचार्य को, ये सब एग्जाम्पल है। गंदगी संबंधी पत्र, नगर निगम को आप जो लिखते हैं, है ना, पुस्तकालय में पुस्तक बढ़ाने हैं, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल लिए हैं केवल दिखाने के लिए कि विज्ञापन देना है ट्यूशन क्लास के लिए, है ना। जो भी विज्ञापन आप देंगे बॉक्स में पहले लिख दीजिए, ऊपर का बॉक्स बना लीजिए ऐसे करके, ताकि साइड लाइन ना जाए, और लास्ट में बने तो उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, और वो उस पेज पे ऊपर नीचे कुछ मत लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए, विज्ञापन पुरानी साइकिल की बिक्री बिक्री हेतु है ना, तो बहुत टिकाऊ है, बढ़िया है ना, जल्द से जल्द इसे बेचना चाहते हैं, और इस पे मतलब इसकी कीमत है। शॉर्टकट में लिखिए, बस अशुद्धियों से बचिए, आप टू द पॉइंट लिखिए। ईमेल, पुस्तक मंगाने हेतु, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। इसको मैं आगे बढ़ाऊं अब जल्दी, है ना। अब देखिए, 80 अंक मॉडल पेपर है ये। एक एग्जाम्पल के तौर पे समास पहचानिए, है ना, मुहावरा है, ये सब कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिए अनुच्छेद के एग्जाम्पल, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
डिजिटल शिक्षा का मैं तो नोट्स बनाने में कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो जाती है, पता नहीं चलता है, तो इसलिए ये ऐसा हुआ है। लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं, स्मार्ट बोर्ड, शैक्षणिक ऐप्स पढ़ाई को सरल व रोचक बना देते हैं। आजकल कई चीज़ों को हम पढ़ाई में जो डिजिटल और इंटरनेट का काफ़ी महत्व है ना। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें, हमें ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, हम दूसरों के अनुभव का अच्छा फ़ायदा उठा पाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आप लिख पाते हैं। उचित मार्गदर्शक दर्शन आवश्यक है, और इसमें बड़ों का सहयोग मिलना चाहिए, और अपना सलाह जरूर लिखिए, है ना। पर्यावरण संरक्षण औपचारिक पत्र। अब देखिए, अब ये एग्जाम्पल दिया है, यहाँ प्रेषक का पता, यहाँ देखिए ये ऐसे लिखा है, लेकिन आपको लिखना है क ख ग, है ना, दिल्ली, ठीक है ना। और ऊपर आपने लिखा परीक्षा भवन, ठीक है। तो एड्रेस सब में ऐसे ही लिखेंगे आप, क्लियर। फिर आपने दिनांक लिखेंगे, जो तारीख है 2 मार्च 2026, ठीक है ना। और सेवा में देखिए अध्यक्ष महोदय, ठीक है, दिल्ली नगर निगम दिल्ली, पूर्ण विराम, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ा है, यहां भी एक लाइन छोड़ा है, सुंदर देखने में लगना चाहिए, ध्यान रखिए आप। फिर महोदय, सविनय, देखिए यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ा है। विषय बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल एक लाइन में। बच्चे क्या करते हैं लिखते वक्त ना, कोई लाइन यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, ऐसे शुरू करते, बेकार लगता है। फिर यहाँ पे लाइन चेंज करके आपको सलाह भी देना है। तो ध्यान रखिए, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कूड़ा एकत्रित है, नालियाँ जाम है, जिसमें दुर्गंध फैल रही है, रोग होने की संभावना बनी रहती है। और हमने कई बार इस चीज़ की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा जो है एक्शन को अब हिंदी में कार्यवाही नहीं की गई है। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम पूरे यहाँ के स्थानीय निवासी आपको उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी भाषा लिखिए जो पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगे, है ना, तभी वो नंबर आपको पूरे देंगे। फिर आपने लिखा धन्यवाद भवदीय, फिर आपने यहाँ फिर अपना नाम लिखा क ख ग। ऊपर अगर आपने उसमें लिखा है एड्रेस में क ख ग लिखा है, तो यहाँ अब सा लिख दीजिए, है ना, और नाम हो जाए। औपचारिक पत्र देखिए, यहाँ पे ये है प्रिंसिपल को, ठीक है, पुस्तक मंगवाने हेतु। तो यहाँ पे भी देखिए प्रेषक का पता है, परीक्षा भवन, और ये वो करके आपने क ख ग लिखना है, दिल्ली लिखना है, दिनांक लिखना है। ये सब चीजें छूट गई हैं, लेकिन आपको लिखना है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको लिखना है। इसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखने के बाद सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर आपने यहाँ पे भी क ख ग ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, दिल्ली, ठीक है। नोट्स बनाते वक्त जैसे कि जो आया वो लिख दिया, है ना। आपको ऐसे लिखना है परीक्षा भवन, पुस्तकालय हेतु नई पुस्तकों की व्यवस्था के संदर्भ में। आपको सब्जेक्ट वहीं पे मिल जाएगा जो प्रश्न पत्र में है। फिर आप देखिए कॉमा लगाइए महोदय लिखकर, और यहाँ आपने पूरी की पूरी, है ना, अभाव है इसलिए जल्द से जल्द, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही केवल लिया है। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम लिखिए क ख ग। ये ध्यान रखिए, अगर आपके पेपर में नाम आपका दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप क ख ग कुछ भी करके लिख सकते हैं। अब देखिए सूचना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो ऐसे लिखा है, ये इसका कारण ये था कि लेफ्ट में टाइपिंग में इजी रहता है, लेकिन आपको करना क्या है, ये दोनों चीजें यहाँ लिखना है। वो भी कैसे लिखना है, क ख ग विद्यालय, ठीक है ना, क्लियर, ऐसे विद्यालय, ठीक। इसके बाद आप लिखिए यहाँ पे सूचना बीचों बीच, फिर आप दिनांक लिखेंगे, है ना, लेफ्ट में, और राइट में भी आप लिख सकते हैं, दोनों में आपकी चॉइस है। अब इसके बाद टू द पॉइंट आपको लिखना है, विद्यालय में 5 मार्च को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, है ना। ये फ्यूचर टेंस में लिखेंगे आप। विषय है सोशल मीडिया में लाभ और हानि के इच्छुक, उसके बाद ये टॉपिक आपने लिख दिया, है ना, इन्वर्टेड कॉमा में। इच्छुक विद्यार्थी 3 मार्च तक अपना नाम हिंदी विभाग को दर्ज कराएं। फिर हस्ताक्षर, नाम और पद। अब ध्यान रखिए ये बॉक्स में लिखा जाएगा, तो ये ध्यान रखिए कि जो भी नोटिस है बॉक्स में बंद करना, क्लोज करना, शुरुआत बॉक्स बना लीजिए और लास्ट में उसको क्लोज कीजिए। अब नाम आपने लिखा सचिव सांस्कृतिक समिति, ये जरूरी है। अब देखिए सूचना लेखन का एक और भी एग्जाम्पल है खोए हुए पहचान पत्र के संबंध में। यहाँ पे भी आपने क ख ग विद्यालय लिखा, सूचना लिखा, बीचों बीच लेफ्ट में आपने डेट लिखा या राइट में लिखा, मर्जी है। यहाँ आपने फिर बिल्कुल शॉर्टकट में आपने लिखा कि विद्यालय परिसर में कहीं खो गया है, जिस किसी को मिले वो कार्यालय में जमा करा दें, है ना, उचित धन्यवाद दिया जाएगा, ठीक है।
और हस्ताक्षर और कार्यालय प्रभारी, ठीक है। और बॉक्स बनाकर आपको बंद करना है, ये ध्यान रखिए, बॉक्स जरूर बनाना है, ठीक है ना। तो ये है आपका। अब विज्ञापन लेखन, किराए पे मकान देने हेतु, तो देखिए किराए पे उपलब्ध है ना, आप वहां पे भी लिख सकते हो उपलब्ध है, उपलब्ध है ना, सस्ता व टिकाऊ मकान, है ना, ऐसे करके आप सुंदर अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको भी बॉक्स में लिखना है। शांति नगर में 2 कमरों का सुसज्जित मकान किराए पर उपलब्ध है, पानी बिजली की उत्तम व्यवस्था है ना, ग्रीनरी है, ग्रीनरी को हरियाली, चारों तरफ हरियाली है, संपर्क करें, नाम आपने लिखा और बॉक्स बना दिया। शॉर्टकट में लिखना होता है। कोचिंग संस्थान के प्रचार हेतु है, तो यहाँ पे भी जो कोई क ख ग कोचिंग सेंटर, है ना, विज्ञापन में दे रहा है कि ये सभी विषयों के लिए, है ना, उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध है, अनुभवी शिक्षक है, मार्गदर्शन है और निशुल्क व्यवस्था की गई है गरीबों के लिए, और XYZ आपने आज ही संपर्क करें और आपने बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। अब औपचारिक ईमेल, अब देखिए यहाँ पे वैसे होता क्या है, फ्रॉम टू, कुछ टाइपिंग एरर है, लेकिन आपको देखिए फ्रॉम की बजाय अगर आप प्रेषक लिखते हैं, ये लिख लीजिएगा प्रेषक, है ना, फ्रॉम का मतलब होता है, तो ये आप यहाँ ना लिखकर आप क्या करेंगे, ये प्रेषक यहाँ लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना, प्रेषक। और प्रेषित, ठीक है, तो प्रेषित होता है टू के लिए, प्रेषिति, है ना। अब देखिए प्रेषिति का मतलब होता है टू, ठीक है, आपको किसको लिखना है, फ्रॉम एंड टू भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, इंप्रेशन अच्छा बनता है कि आप हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद होता है सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म है, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसे आप एक को लिखते हैं, आपको प्रेषक में लिखना क्या है, यहां लिखना है ABC @gmail.com। जैसे देखिए ABC@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेषक में लिखेंगे, यहाँ पे आप प्रेषित में लिख दीजिए बेशक XYZ@gmail.com, यहाँ DEF@gmail.com, EFG@gmail.com। तो ये चारों कॉलम आपके पूरे हो गए, दो इसमें मस्ट है, प्रेषक और प्रेषिति, ठीक है ना। प्रेषिति का स्पेलिंग आप देख चुके हैं, प्रेषिति ऐसे लिखते हैं ना, प्रेषिति ये षटकोण वाला त होता है, तो ये है प्रेषिति, ठीक है ना। तो में छोटे ई की मात्रा। अब यहाँ पे आप विषय लिखते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल शॉर्टकट में 4 से 5 शब्दों में विषय लिखते हैं। फिर महोदय, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ, ग्रीष्मावकाश में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, कंप्यूटर व संचार कौशल में मेरी रुचि है, कृपया मुझे अवसर प्रदान करें। शॉर्टकट में टू द पॉइंट लिखिए, और इसके बाद आपने भवदीय, है ना, नाम लिख दिया आपने, यहाँ धन्यवाद लिखिए आप, ठीक है ना, और नाम लिख दीजिए, और इस तरीके से बॉक्स बनाकर इसको बंद कर दीजिए, ठीक है ना, धन्यवाद करके अपना नाम लिख दीजिएगा, तो बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे ही फ्रॉम एंड टू, ये सब छूटा हुआ है, देखिए जल्दीबाजी में ये हुआ है, तो फ्रॉम लिखते हैं, फिर मैंने कहा ना प्रेषक, ठीक है, ये होता है फ्रॉम की जगह, और 2 डॉट, यहाँ हाइपन मत लगाइएगा, ये वाला हाइपन नहीं लगाना है, ध्यान रखिए, केवल 2 डॉट लगाना है, और यहाँ पे लिखना है प्रेषिति। प्रेषिति का मतलब होता है पाने वाला, टू, जिसको हम दे रहे हो, प्रेषक, प्रेषक यानी कि भेजने वाला, तो फ्रॉम हो गया। और आपको बता ही दिया XYZ@gmail.com, ABC@gmail.com, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा और नाम अंत में दे दिया, ठीक है। अब है कबीर किसका, भी 1-2 अंक के 50 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं शॉर्टकट में। मीरा किसकी उपासना, बिल्कुल शॉर्टकट वाले, केवल मैंने इजी क्वेश्चन ही लिया है कि तोप किसका प्रतीक है, अत्याचार और सत्ता का, कर चले हम फिदा, कौन बलिदान देता है, तो सैनिक, हरिहर काका क्यों दुखी थे, लालच के परिवार के लालच, टोपी का मित्र कौन था, तो इफ्फन, है ना। शॉर्टकट में है गिरगिट क्या दर्शाता है, तो रंग बदलने वाली मानसिकता। ये आप, मैं केवल इसको रोटेट करता जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। पर्वत प्रदेश में पावस में कौन सी ऋतु है, तो वर्षा ऋतु है, मीरा किसे पति मानती है, ये सब शॉर्टकट में है, केवल आप तोप में, तोप किसका प्रतीक है, अहंकार व अत्याचार का, पर्वत प्रदेश में पावस में कौन सी प्रकृति है, बादल, झरने और पर्वत, हरिहर काका की संपत्ति पर किसकी नजर है, परिवार और महंत की, टोपी शुक्ला किस कक्षा में पढ़ता है, तो प्राथमिक कक्षा में, इफन किस धर्म का था, मुस्लिम, गिरगिट का मुख्य पात्र ओचू
मेलो है। तंतारा वामीरो किस प्रदेश की कथा है? अंडमान निकोबार की। कबीर ने किसकी आलोचना की? पाखंडियों की। मीरा की रचनाएं किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से। कर चले हम फिदा कैफी आजमी रचयिता है। तोप कविता सब बदल देता है। हरिहर काका किस विधा की रचना है? तो कहानी है ये, है ना। टोपी और इफ्फन की मित्रता क्या दर्शाती है? मानवता को। गिरगिट किस प्रकार की कहानी है? तो व्यंग्यात्मक है। सपनों के से दिन में बचपन पर है। मीरा की भक्ति कैसा है? अनन्य है। कबीर के दोहे किस पर आधारित है? सत्य व भक्ति पर। तंतारा व मीरो में कैसा प्रेम है? त्यागमय है। गिरगिट में पुलिस अधिकारी का नाम क्या है? ऊंचू में ले हुआ। हरिहर काका में समस्या किस कारण बढ़ी? तो लालच के कारण। कर चले हम फिदा में सैनिक क्या करते हैं? बलिदान देते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस किस रस से? तो ये शांत रस कहलाता है ये। मीरा का जीवन किसे समर्पित था? तो कृष्ण को। कबीर ने किस मार्ग को श्रेष्ठ बताया? सत्य व प्रेम मार्ग। टोपी शुक्ला किस का प्रभाव दिखाता है? सांप्रदायिकता का। गिरगिट कहानी का मूल भाव क्या है? अवसरवादिता, है ना। अवसर पे जैसे चापलूसी करना, अवसरवादिता होना। सपनों के से दिन में लेखक कौन है? गुरदयाल सिंह। तंतारा वामिरों का अंत क्या बताता है? प्रेम अमर है। कबीर ने मूर्ति पूजा पर क्या कहा है? उन्होंने विरोध किया है ना। कबीर ने मूर्ति पूजा ही नहीं, सब पे विरोध किया। कबीर ने जैसे बहुत सारी चीजें कही हैं, जैसे कि पत्थर पूजे हरि मिले जो, तो मैं पूजू पहाड़, तासे चक्की भली पीस खाए संसार। तो ऐसा नहीं केवल हिंदू के मंदिरों का ही विरोध किया उसने, जो मुस्लिम धर्म में भी उन पे भी कहा कि जो है कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, तापे मुल्ला बांग दे क्या बहरो हुए खुदाए। तो यानी कि वो हर तरह के धर्म के आडंबर का विरोध करते थे वो। तो इस तरीके से उनके आप थीम को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो मानवीय मूल्यों पे आधारित था उनका, है ना। और व्यावहारिकता पे बल देते थे वो। मीरा किस रस की कवित्री है? तो भक्ति रस की। तोप कविता किस पर व्यंग्य है? सत्ता पर। हरिहर काका में समाज कैसा दिखाया गया है? तो स्वार्थी। टोपी किसका मित्र था? इफ्फन का। गिरगिट में क्या है? स्वार्थ है। सपनों के से दिन में बचपन कैसा है? आनंदमय है। कर चले हम फिदा में देश का को क्या कहा गया है? वतन कहा गया है। कबीर का मुख्य संदेश क्या है? सत्य व सच्ची भक्ति। कबीर के अनुसार सच्चा भक्त कैसा होता है? तो आडंबर से दूर होता है। मीरा का कृष्ण के प्रति भाव स्पष्ट कीजिए। बाकी ये सेम क्वेश्चन है। कर चले हम फिदा, तोप कविता, पर्वत, ये हरिहर काका का किन परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा है? सबका आंसर लगभग एक जैसा है। तंतारा एक्चुअली मोस्ट एक्सपेक्टेड ही केवल छाट है, उसी को बार बार बताया है ताकि आपको याद हो जाए। व्यंग्य किस पर आधारित है? तो चापलूसी पर व्यंग्य है। सपनों के से दिन में बचपन का कैसा चित्रण है? कबीर ने गुरु। मीरा समाज का परवाह क्यों नहीं करती? क्योंकि वो कृष्ण को समर्पित थी। वे लोक लाज और बंधनों को महत्व नहीं देती थी और उसके लिए भक्ति सर्वोपरि था। क्या संदेश दिया है? कैसे व्याकुल, है ना। पर्वत प्रदेश में पावस में कवि का भाव, है ना। प्रकृति की सुंदरता है। समस्या का मूल का कारण, ये सब देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। क्योंकि वही क्वेश्चन 1 नंबर में है, 2 नंबर में है। सपनों के लेखक क्या संदेश देता है? कि बचपन जीवन की सबसे स्वर्णिम काल होती है ना। दोहों की भाषा कैसी है? लोक प्रचलित है। घुम और सदुक्कड़ी शैली का प्रयोग है। संदेश सीधे हृदय तक पहुंचता है ना। कौन सा रस प्रमुख है? तो भक्ति रस है मीरा में। श्रृंगार व भक्ति रस। देशवासियों को क्या स्मरण कराती है? तो बलिदान, है ना। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बार बार वही है ना। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको जहां जरूरत हो आप इसको पॉज करके देखेंगे। गुरु की महिमा ये ऑलरेडी बता चुका मैं, है ना। मनुष्य जो है मीरा की भक्ति की विशेषता बताइए। देखिए भक्ति सगुण और अनन्य है। वे कृष्ण को अपना पति व सर्वस्व मानती हैं, है ना। ये सब शब्द जो है मिस्टेक नहीं कीजिए बस, है ना। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण व विरह की भावना दिखती है। उनकी वाणी में आत्मीयता और भावुकता है। वे लोक लाज की परवाह किए बिना ईश्वर प्रेम में लीन रहती हैं, है ना। कविता में देशभक्ति की भावना स्पष्ट कीजिए। तो बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने सैनिकों के साहस व त्याग का मार्मिक चित्रण किया है। वे मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, है ना। तोप कविता का व्यंग्य ये सब बता चुका। हरिहर काका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भोले व भावुक व्यक्ति हैं, परिवार के। सेम क्वेश्चन है, सारा चीज मैं बता चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन सेम है। हरिहर काका का चरित्र, टोपी शुक्ला, है ना। सामाजिक संदेश, तंतारा वामिरो
कथा में प्रेम का स्वरूप, यह कथा सच्चे और त्याग में प्रेम की कहानी है। सब में आप देखिए, एक बार केवल थीम आपके माइंड में रहेगा। कथा यह संदेश देती है कि प्रेम सामाजिक सीमाओं से परे होता है। सच्चा प्रेम साहस और त्याग की मांग करता है। गिरगिट कहानी का देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। मैंने कहा ना, एक पेज पे आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखे, बिल्कुल ही ये नहीं कि आप शुरुआत में वो अगले पेज पे कीजिए और पूरा खत्म हो जाए, तो बिल्कुल शॉर्टकट में आंसर दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, 100 to 120 शब्द, ठीक है ना। बहुत लंबा चौड़ा आंसर मत दीजिए। सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सब लिखिए बस, ठीक है ना। कहानी का व्यंग्यात्मक सपनों के से दिन, ये हो गया कबीर के। मीरा की काव्य भाषा शक्ति, भाषा की विशेषताएं लिखिए। देखिए राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। उन उनकी शैली भाव प्रधान व आत्मीय है। सरल 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 शब्दों में गहन भक्ति भाव व्यक्त हुआ है ना। उपमा गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई बोलते बोलते। ये विदाउट एडिटेड मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं है। रात के 9 बज गए हैं और मैच चल रहा है, ठीक है। मैं साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि पहले किसी और को ये काम दिया हुआ था, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल दिक्कतों से नहीं हो पाया है। तो इसलिए आप इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की, है ना। प्रतीकात्मक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो तोप अत्याचार व दमनकारी सत्ता का प्रतीक है ना। हरिहर काका कहानी का प्रमुख वो सब कुछ सेम है। टोपी शुक्ला तंतारा, गिरगिट कहानी, सपनों के से दो दिन, कबीर के दोहे सामाजिक संदेश स्पष्ट करते हैं, है ना। जहां आपको लगे आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिए। मीरा के पदों में विरह भावना स्पष्ट कीजिए। कर चले कविता में सैनिकों की विशेषताएं, तो वो कर्तव्यनिष्ठ है, साहसी है। अब देखिए यहाँ सैनिकों की विशेषताएं हैं, तो सैनिकों के बारे में आप ये नहीं कहेंगे कि त्याग को दिखाया है। सैनिक जो है साहसी है, कर्तव्यनिष्ठ है, उनके अंदर त्याग की भावना है। तो सैनिकों के बारे में लिखेंगे आप कि वो सच्चे देशभक्त हैं, वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, वो देश के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे लिखेंगे आप, है ना। अब ये देखिए, अब 100% लाने की रणनीति है। ये लास्ट में मेरा बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, आपको दिया है कि उत्तर बिंदुवार और स्पष्ट लिखे। कविता प्रश्न में भाव और संदेश अवश्य लिखे। 5 अंक के उत्तर 100 से 110 शब्दों में लिखे। लेखन कौशल बिल्कुल ध्यान से करें, बिल्कुल टू द पॉइंट करें, और बिल्कुल उसे छोड़े नहीं, स्किप नहीं करें, बिल्कुल बनाकर लिखे। कहीं पे भी आप गलत ना करें, अशुद्धियों को बाद में चेक कर लें, है ना। और व्याकरण में केवल उत्तर लिखे, व्याख्या ना दे, ध्यान रखें आप। टू द पॉइंट केवल क्वेश्चन लिखें। अशुद्धियों से बचें और अंत में 15 मिनट स्व मूल्यांकन करें, ठीक है ना। गोल्डन ट्रिक्स पर जो किए हैं, वो ऊपर जो बताया था उसको दोबारा से एक बार आप पढ़ लेंगे। और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके साथ आपके सामने दिखाया है कि देखिए, ये एक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड था वो मैंने यहाँ दिया है कि देखिए, ये स्कूल का नाम आपको क ख ग लिखना है ऐसे करके, है ना। और सांस्कृतिक विभाग लिखा है यहाँ। दिनांक मैंने कहा लेफ्ट में राइट में कहीं भी लिख सकते हैं आप, तो आप राइट में ज़्यादातर किताबों में मिलेगा। सूचना, है ना, बिल्कुल। और देखिए सुंदर राइटिंग में आपने विषय लिखा है, एक लाइन छोड़िए यहाँ पे, फिर आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा गया है और ये बताया है, और लास्ट में सचिव और ये करके अब बॉक्स बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, बॉक्स ऊपर से बनाइए और लास्ट में जब खत्म हो जाए तो एंड कर दीजिए, ठीक है ना। एक दूसरा भी, ये बैग का स्कूल में छूट जाना, उसके ऊपर है। यहाँ आपको वही बताया, आपको क ख ग विद्यालय, ठीक है ना। ऐसे क.ख.ग विद्यालय, ठीक है ना। और उसके बाद दिल्ली की जगह आप कुछ भी लिख रहे हैं, है ना। सूचना लिख रहे हैं, फिर ये लिख रहे हैं। फिर देखिए, मैं इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता हूँ कि कल दोपहर छुट्टी के बाद बस से घर लौटते समय मेरा एक बैग बस में ही छूट गया था। घर पहुंचने पर मुझे इसका पता चला। यदि बस में आप में से किसी को मेरा यह बैग मिला हो तो मुझे मेरी कक्षा में सूचित करें। बैग का विवरण है कि रंग काला है, मीडियम साइज है ना। फिर स्कूल में बस संख्या ये लिखा है, और सूचना लिख दी और नाम लिखा और कक्षा बताया आपने, है ना। अगर कोई पद है तो उसका पद बताते हैं आप, है ना, विद्यालय प्रभारी की तरफ से या जो भी है। देखिए, एक और कार्यशाला का आयोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी, ये लाइन बिल्कुल माइंड में रखिए, दिनांक कितने को, फिर यहाँ आप क्वेश्चन खाली जगह में भर दीजिए कि पर्यावरण की रक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है,
है ना। स्कूल, स्थान लिखा, समय लिखा, प्रमुख वक्ता कौन होंगे, अतिथि कौन होंगे, और सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है ना। नाम लिखा और इसका पद लिखा। देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट कैसे एग्जाम्पल दिया है ना। ये याद रखें बिल्कुल। अभी रिवीजन अगर आप सुनते हुए भी चले जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। देखिए एक सूचना है, रक्तदान शिविर का आयोजन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है। ये सोसाइटी की तरफ से है तो यहाँ सोसाइटी का नाम लिखा, है ना। क ख ग, या किताब में क्वेश्चन में दिया है कि तो आप आपका पद भी दिया है तो आप अपना पद लिखिए। अगर उन्होंने आपको अध्यक्ष बताया तो आप नीचे अपना जो जो नाम बताया है, क ख ग या जो भी है, तो XYZ और अध्यक्ष है तो अध्यक्ष लिखेंगे जिसकी तरफ से है ना। और फिर सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। फिर स्थान, समय, लोग, है ना, समय, और जो है आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि अधिक जानकारी के लिए अद्यो हस्ताक्षी से संपर्क करें। ये देखिए एडवर्टीजमेंट है ना, विज्ञापन। बिल्कुल कोई भी ऐसा कार्टून टाइप का भी आप बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, और बिल्कुल टू द पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यह बैग उपलब्ध है, कीमत बहुत ही कम है ना, और काफ़ी टिकाऊ है, सस्ता व टिकाऊ, आए जल्दी पाए। इस तरीके से आप करके बना सकते हैं, और सुंदर आप बनाएंगे तो उसमें आपका नाम हो जाएगा, मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, है ना। ये देखिए पुष्प प्रदर्शनी है तो यहाँ पे भी फोटो टाइप का ऐसे ऐसे करके बना दिया, है ना। और कहा कि खुशखबरी 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 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आइए जल्दी, मतलब इस तरीके का आपको जब जैसा पोस्टर मिलता है देखने को उस तरीके से आप लिखते हैं। और समय लिखा, प्रवेश शुल्क लिखा, है ना, और इसमें आप आए, आनंद लें, है ना, पुष्प खरीदें, जो भी है संयोजक ये करके। अब देखिए व्याकरण का कुछ एग्जाम्पल दिया है। ये केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखा है। राजा, लंका के राजा रावण का वध श्री राम ने किया। अब संज्ञा पद बंद चुनकर इसमें बताना है। संज्ञा क्या है, जो नाम बताता है तो संज्ञा है, ठीक है ना। बढ़ चढ़कर बोलने आप कौन है, तो रेखांकित पद का नाम लिखिए। अब यहाँ रेखांकित कर दिया, अब उस पे कह रहा है कि इसके बारे में बताइए, पदबंध बताइए। तो इस तरीके से आपको जो है, अगर क्रिया है तो क्रिया पद बंद हो जाएगा, नाम बता रहा है तो संज्ञा पद बंद हो जाएगा। वाक्य में विशेषण पद बंद की पहचान करना है तो विशेषता बता रहा होता है ना। अब देखिए ये एग्जाम्पल दिया है, नाव पानी में डूबती, तो इस तरीके से पेपर आता है, ठीक है ना। मैंने आधी रात तक आपकी प्रतीक्षा की, तो अब यहाँ देखिए आधी रात तक, है ना, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बारे में बताना है। ऐसे अब देखिए ये रचना के एग्जाम्पल हैं। वाक्य रूपांतरण कीजिए। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, वाक्य भेद लिखिए, कौन सा वाक्य है ये, ठीक है ना। अब ये ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हैं, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए, कहीं मिश्र में कीजिए। तो इस तरह का पेपर आएगा ना। तो इसलिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल सैंपल पेपर का दिया है, जो आपके सेल्फ अपने चेक करने के लिए कि जो अभी तक आपने पढ़ा उसको आप जैसे द्विगु समास की विशेषता बताते एक उदाहरण दीजिए। अव्ययी भाव मैंने जैसे बताया, आमरण है, यथाशक्ति है ना, तत्पुरुष है, नीलकमल है, ये सब मुहावरे देखिए। इस तरीके से 16 नंबर का ये है। टेढ़ी खीर होना, है ना। सेठ भवानी प्रसाद से पंगा मत लेना क्योंकि वे बहुत अनुभवी हैं। रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर बताइए, है ना। अब इसके लिए अब क्या आप अनुभवी के लिए क्या मुहावरा दे सकते हैं, तो आप अपने आप को चेक करिए, देखिए आपको आता है नहीं आता है। तो ये सब एग्जाम्पल लिया है जो मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लगा है ना। अब देखिए यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है पत्र का। प्रेषक, क ख ग, संयोजक, नाम लिखा, दिल्ली लिखा, दिनांक लिख दिया, है ना। इसके बाद लाइन छोड़ दीजिए। फिर सेवा में निगमायुक्त, है ना, निगम आयुक्त जो होते हैं उनके लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम, है ना, ये करके फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़िए और विषय लिखिए, ठीक है। विषय बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए, गलत नहीं लिखिए। आप जो भी लिखे थोड़ा लिखे लेकिन मिस्टेक ना करे। फिर आपने महोदय लिखा, फिर इनके बारे में दिखे, दिलाना चाहता हूँ, पैरा चेंज कर दिया। फिर यहाँ इसके बारे में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, सफाई ना होने से नालियों में पानी व कूड़ा सड़ रहा है। चारों ये इस तरीके से आपने देखिए सफाई की व्यवस्था है, ना ही रोगियों के लिए उपचार का प्रबंध है। आपसे विनम्र प्रार्थना है इस तरीके की आप इस देखिए पैराग्राफ चेंज करके आपने लिखा कि स्वयं निरीक्षण करें व सफाई और दवाई की उचित व्यवस्था करें। धन्यवाद, धन्यवाद लिखा और भवदीय करके
क ख ग, ये देखिए नाम लिख दिया। तो आप समझ रहे हैं कि कितना आसान है। बिल्कुल एग्जाम्पल आपके सामने ये दिया है, किसी बुक से मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड छांट कर, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है जो पैराग्राफ का अनुच्छेद लेखन, है ना, साइबर सुरक्षा पे है, ठीक है। ये अब सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम दिल्ली, है ना, पार्क की दुर्व्यवस्था को लेकर, है ना। अब देखिए, महोदय मैं आपका ध्यान पार्क पे दिलाना चाहता हूं ताकि इसमें सुधार किया जा सके, ये लिखा पैरा चेंज। फिर दो तीन पैरा लिखने से ना बहुत सुंदर हो जाता है, और लास्ट में आप अपना सलाह जरूर दें, ठीक है ना। अगर जैसे युवाओं को, सरकार को चाहिए कि युवाओं की भागीदारी इसमें बढ़ाएं, है ना, ये तो कहीं पे भी आप लाइन लिख सकते हैं, जिससे कि समस्या का निदान आसानी से हो सके, ठीक है। अब उसके बाद मुझे पूर्ण आशा है कि आप पार्क की वस्तु स्थिति की जांच कराकर इसकी दशा सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे। भवदिया नाम लिखा, लड़की है तो, और क ख ग, और ये लिख क ख ग लिख दिया, हो गया, है ना। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिया है, होटल में ठहरने और घूमने की व्यवस्था। देखिए कहा ना, सबका सेम है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए दिया है। अब हरिहर काका की कहानी का संदेश लिखिए, अने ये सब बात की बात है, दोबारा आ गया है, अने कुछ नहीं, हो गया। तो ये जो है, उम्मीद है कि आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। मैं देखिए लास्ट टाइम में ये मिनट जो वन डे बिफोर देता हूँ, इसका मेन मकसद ही होता है आपका जो है लास्ट टाइम रिवीजन, बिल्कुल आपको पढ़ना ना पड़े, क्योंकि पूरा रिवीजन करने में 100% करने में कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं, और मेरे वीडियो 1 घंटे के नियर अबाउट का होता है। उससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। पेपर में जाने से पहले देखते हुए सुनते हुए चले जाएं। और उम्मीद है, काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो के लिए, संस्कृत की भी कर पाया था, लेकिन वो एक्चुअली वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत आ गई थी, तो वीडियो नहीं बन पाया था, फाइनली तो नहीं हुआ। लेकिन हिंदी का मैं बनाकर अब दे रहा हूँ, तो अपलोड करने में अब जो भी टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक भेजने का प्रयास करें। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और पहले ही आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।